नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 के संशोधित विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों पर क्या क्या बड़े बदलाव यहां पर देखने को आपको मिल सकते हैं। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में तदर्थ शिक्षकों के बारे में न्यूज प्रकाशित हुई है। इस न्यूज को अगर एनालिसिस करें तो दोस्तों सरकार पूरी तरीके से तदर्थ शिक्षकों पर मेहरबान होती दिख रही है और जितने भी सामान्य प्रतियोगी छात्र हैं, जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, इनको बहुत ही परेशानी देखने को मिलेगी अब, क्योंकि दोस्तों सरकार तदर्थ शिक्षकों को 50 नंबर का वेटेज देने जा रही है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में टीजीटी पीजीटी 2020 का 29 अक्टूबर को जो विज्ञापन जारी हुआ था, उसमें तदर्थ शिक्षकों के लिए 35 नंबर का भारांक था, ठीक है। और लिखित परीक्षा में प्रति प्रश्न देखा जाए तो मूल्यांकन का जो अंक था वो तदर्थ शिक्षकों के लिए कम था। अब नए संशोधित विज्ञापन में सरकार इन पर मेहरबान होती दिख रही है, इनको विशेष राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि ये शिक्षक हैं, काफ़ी समय से, लंबे समय से, लगभग 20-20 सालों से विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं। ऐसे में सामान्य प्रतियोगी छात्रों से तदर्थ शिक्षक मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरकार इनको विशेष राहत देकर के इनको नियमित करने जा रही है। जबकि दोस्तों अगर हकीकत देखें तो चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी भर्ती में सिर्फ विषय से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो शिक्षक हैं अपने विषय को ही लगातार 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। तो देखा जाए तो इनको तो एक्सपर्ट होना चाहिए अपने विषय में, फिर सरकार इनके साथ इतनी मेहरबानी क्यों करती दिख रही है। देखा जाए तो ये सामान्य प्रतियोगी छात्रों के साथ बिल्कुल अन्याय है। जितने भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं छात्र, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर तदर्थ शिक्षकों पर सरकार मेहरबान हो गई तो। पहली बात तो ये है कि इसमें तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं उनको इस भर्ती में अभी तक जोड़ने का कोई भी नोटिफिकेशन या इस तरीके से कोई भी अपडेट नहीं आई है ऑफिशियल रूप से कि इनको जोड़ा जाए। बहुत सारे अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी हुए कई बार, है ना। चयन बोर्ड में आपने देखा होगा युवा मंच की तरफ से, प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से छात्र गए वहाँ पर और बोले कि इन तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ा जाए। हालांकि आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा इस पर अभी कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। और चयन बोर्ड के या कहीं शासन के इस रवैये से जो आज समाचार पत्रों में आया हुआ है, इसमें अब सामान्य प्रतियोगी छात्रों को बहुत ही मुश्किलें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनको 50 नंबर का जो भारांक दिया जाएगा उससे मेरिट बहुत ही प्रभावित होगी अगर इनको एक ही भर्ती में शामिल किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनको एक सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा से इनको परमानेंट किया जाए, इसलिए सरकार भी चाह रही है कि इनको परमानेंट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाया जाए। लेकिन जिस तरीके से इनको एक्स्ट्रा नंबर दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनको 50 नंबर भारांक देने की बात कही जा रही है, इससे सामान्य प्रतियोगी छात्रों का हनन जरूर होगा। दोस्तों अभी हाल ही में 24 नवंबर को चयन बोर्ड में बैठक हुई। इस बैठक में इन्हीं सब बातों पर निर्णय लिया गया कि आखिर तदर्थ शिक्षकों का किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, क्योंकि 29 अक्टूबर के विज्ञापन में सामान्य प्रतियोगी छात्रों और तदर्थ शिक्षकों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। लिखित परीक्षा में मूल्यांकन जो था वो नंबरों का वो अलग अलग था। इस वजह से इस बार इनको एक संशोधित नोटिफिकेशन में समान प्रक्रिया लागू करने की बात कही जा रही है। तो समान जब मूल्यांकन लागू करने की बात करी जाएगी तो यहाँ पर फिर तदर्थ शिक्षकों का चयन हो सकता है थोड़ा कठिन हो जाए। इस वजह से यहाँ पर सरकार इनको 50 नंबर एक्स्ट्रा देने की बात कही भारांक के रूप में, जो अभी तक 35 नंबर था। बहुत से मित्र हैं जो तदर्थ शिक्षक नहीं जानते कि तदर्थ शिक्षक होते क्या हैं, तो आप लोग समझ लीजिए तदर्थ शिक्षक क्या होते हैं। हालांकि मैंने पिछले कई वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही किसी कॉलेज में, इंटर कॉलेज में कोई पद खाली होता है और चयन बोर्ड से भर्तियां नहीं हो पाती हैं, तो जो वहाँ के मैनेजर हैं DIO उस जिले के, ठीक है, या माध्यमिक शिक्षा परिषद हो गया, तो ये सब मिली भगत करके एक मोटी रकम लेकर के अभ्यर्थियों का चयन कर देते हैं, अपने स्कूलों में मैनेजर कर देते हैं और ये रकम सभी में बढ़ जाती है और उसके बाद इनको शासन से वेतन भी मिलने लगता है। तो ये जो तदर्थ शिक्षक है इसी प्रकार से सभी भर्ती हुए हैं
ठीक है। ये चयन बोर्ड से नियमित शिक्षक नहीं है, ये एक तरीके से पार्ट टाइम के लिए भर्ती किए गए थे, अंशकालिक शिक्षक इनको कहते हैं। और ये इनको मतलब कोर्ट से आदेश होने के बाद इनको वेतन वगैरह भी पूरा फुल मिलता रहा। तो इस तरीके से तदर्थ शिक्षक, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक फैसला सुनाया कि तदर्थ शिक्षक जितने भी हैं, जो अंशकालिक शिक्षक इंटर कॉलेजों में तैनात हैं, इनकी नियुक्तियां अवैध हैं, क्योंकि इनकी नियुक्तियां चयन बोर्ड से नहीं हुई हैं। चयन बोर्ड से जो शिक्षक नियुक्त होता है उसको ही नियमित शिक्षक माना जाता है। ऐसे में जो तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं इनको बाहर किया जाए, इनके जो नियुक्ति है उसको अवैध कर दिया गया और बोला गया कि लिखित परीक्षा से इन शिक्षकों को नियमित किया जाए। और इनकी भर्ती 21 जुलाई 2021 तक पूरी करने को आदेश मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस वजह से इस टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 में तदर्थ शिक्षकों को शामिल किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर जो हो रहा है उसमें बहुत ही नुकसान प्रतियोगी छात्रों को होने वाला है। तो आप लोग भी इसमें आवाज़ अपने ज़रूर उठाइए, ठीक है। हालांकि अभी सारी चीज़ें जारी नहीं हुई हैं, लेकिन ये बिल्कुल जब इसमें मीटिंग में फैसला हो चुका है तो जारी हो सकती है संशोधित विज्ञापन में। हालांकि इसमें अभी तक विधिक राय लिया जाएगा। अगर विधिक राय में भी चीज़ें पास हो जाती हैं तो 100% 2020 के संशोधित नोटिफिकेशन में तदर्थ शिक्षकों को 50 नंबर का जो नियमित इनको भारांक है वो दिया जाएगा, 50 नंबर का, ठीक है। बोर्ड ने फैसला कर लिया है कि इनको 50 नंबर का भारांक दिया जाए, लेकिन अभी विधिक राय लेना इसमें बाकी है। वहीं पर दोस्तों एक दूसरी सबसे बड़ी मांग ये है कि तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं उनको इस भर्ती में जोड़ा जाए, तभी इनको इस भर्ती में शामिल किया जाए, अन्यथा इनकी भर्ती अलग करवाए, ठीक है। तो ये भी एक मुद्दा बहुत ज़ोरों से है, इस पर भी आप सबको मांग उठानी चाहिए, तभी आप लोगों का भला हो सकता है। नहीं तो आप लोग कितना भी कोचिंग कर लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, इनके सामने आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि इनको 50 नंबर जो दिए जा रहे हैं वो कम नहीं है। 50 नंबर बहुत ही मायने रखते हैं आपकी मेरिट में एक एक पॉइंट मायने रखता है। जब अगर आप कॉलेज चॉइस करने को जाएंगे वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट भी अगर किसी का ज़्यादा है उसको भी प्रेफरेंस दिया जाता है, वो वरीयता सूची में आपसे ऊपर होगा। एक एक पॉइंट का इतना महत्व होता है, तब तो ये 50 नंबर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रभावित करेंगे। इस वजह से इसका विरोध किया जाना जरूरी है, नहीं तो दोस्तों आप लोगों का ही यहाँ पर नुकसान है। मेरा काम सिर्फ आपको समझाना है, बताना है, करना आप लोगों को है। जो भी हेल्प होगी मैं अपने तरफ से करता रहूँगा, आप लोग बताइएगा जिस प्रकार की हेल्प चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग सक्रिय होकर के ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर या धरना प्रदर्शन करके जैसे भी हो इस बात का विरोध जरूर करिएगा, नहीं तो दिक्कतें हो सकती है आपको, ठीक है। रही बात नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आपका 20 दिसंबर तक के आसपास आ सकता है। यहाँ पर भी दिया गया कि दूसरे पखवाड़े में नोटिफिकेशन आने के आसार हैं। अभी तक इसके बारे में विधिक राय नहीं ली गई। विधिक राय लेने के बाद फिर जो ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर फॉर्म भराया जा रहा है एनआईसी द्वारा, वेबसाइट में भी संशोधन करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि टीजीटी बायोलॉजी को इस भर्ती में शामिल किया जा रहा है, इस वजह से सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों में टाइम लगेगा, इतनी जल्दी विज्ञापन नहीं आएगा। 20 दिसंबर या हो सकता है उसके थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए, क्योंकि अभी सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं है। और 20 दिसंबर जो डेट बताई जा रही है कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, ना कोई लिखित परीक्षा लिखित मतलब रूप से दिया गया है कि 20 दिसंबर को चालू हो जाएगा। 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। जैसा कुछ अपडेट रहेगा आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर जरूर किया जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आशा करते हैं हमको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।